आज हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। ठीक है जी। तो पैनक्रियाज जो है हमारे पास, ये हमारे पास मौजूद होते हैं किस रीजन में? एब्डोमेन रीजन में हमारे पास ये मौजूद है। अब ये जो है हमारे पास क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे पास बेसिकली ग्लैंड्स हैं, ठीक है, या ग्लैंड है। अब हमने पढ़ा था कि ग्लैंड दो तरह के होते हैं, या वो एंडोक्राइन होंगे या वो एक्सोक्राइन होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पैनक्रियाज है, इसका फंक्शन जो है दोनों तरह का है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है। ये ऐसा ग्लैंड है जो कि दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से काम करता है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास वो ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सिक्रीशन करते हैं किस चीज में? डक्ट में। मतलब ये है कि जब वो अपनी सिक्रीशन कर देते हैं या अपने हार्मोन रिलीज कर देते हैं, तो उनके हार्मोन्स के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ डक्ट्स होती हैं, नालियां होती हैं जिसमें वो ट्रेवल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जी ये ऑर्गन है येलो कलर का। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पैनक्रियाज है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक नली सी नजर आ रही है, जो कि जिसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। ये वाली, ठीक है जी, ये जो है, जो कि यहाँ तक आई हुई है। अब ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास पैनक्रियाज है, और ये जो है हमारे पास ये पोर्शन, ये हमारे पास है, दैट इज नोन एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है जी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसमें पैनक्रियास क्या करता है? इस डक्ट के थ्रू, ठीक है, इस डक्ट को हम अगेन सर्कल कर देते हैं ताकि हम, एक यहाँ ये निकल रही है और एक यहाँ पे निकल रही है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जिसे हम कहते हैं जी, दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें पैंक्रियाज जो है वो अपनी सिक्रीशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास वो हैं जो कि अपनी सिक्रीशन किस में करते हैं? डक्ट्स में करते हैं, ठीक है जी। और पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वो एंजाइम जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये डाइजेशन एंजाइम्स को सिक्रीट करता है इन डक्ट्स में। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करते हैं? ये हमारे पास एक्ट करते हैं किस चीज पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या हुए? ये हमारे पास एक्सोक्राइन फंक्शन हुआ किस चीज का? पैनक्रियाज का। अब हम देखते हैं कि एंडोक्राइन जो है वो इसका फंक्शन किस तरह का है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास कौन से ग्लैंड हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास वो ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली कर देते हैं किस चीज में? इनटू द ब्लड। अब जैसा कि हमें पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए हमारे पास होते हैं सेल्स, ठीक है। अब ये सेल्स कहाँ पे मौजूद हैं? ये पैनक्रियाज में मौजूद हैं। अब ये इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन सेल्स को हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं आइसलेट्स, ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंग। लैंगरहैंग ने इसको डिस्कवर किया था और उसके नाम से ही इसका जो नाम है ये पड़ गया। तो ये हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं, इस में हमारे पास दो तरह के सेल हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा सेल्स, ठीक है जी, और एक को हम कहते हैं बीटा सेल्स। और इसी की वजह से ही इन दोनों सेल की स्ट्रक्चर और शेप चेंज होने की वजह से ये दो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। अब हम एक डायग्राम देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास अल्फा सेल्स कौन से हैं और बीटा सेल्स कौन से हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि पहले से हमने लेबल की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ये कलर है, ठीक है, ये हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास अल्फा सेल्स है। अब अल्फा सेल्स कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? हमने यहाँ पे लेबल भी किया है, दैट इज ग्लूकेगॉन, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन से? दैट इज ग्लूकेगॉन। अब ग्लूकेगॉन हमारे पास क्या है जी? ग्लूकेगॉन हमारे पास हार्मोन है, ठीक है। अब इस हार्मोन का क्या फंक्शन है? इस हार्मोन का फंक्शन ये है ग्लूकेगॉन का, कि ये हमारे पास लिवर में, ठीक है जी, लिवर में हमारे पास मौजूद होते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर फॉर्म है किस चीज की? ग्लूकोज की। जब भी बॉडी में कमी हो जाए ग्लूकोज की, तो ये ग्लाइकोजन जो है, पैंक्रियास इस ग्लाइकोजन को रिलीज करता है और ये ग्लूकेगॉन को रिलीज करता है। ये ग्लूकेगॉन क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में? ग्लूकोज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। अब उसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दूसरे सेल्स हैं, ये हमारे पास बीटा सेल्स हैं,
और ये बीटा सेल्स हमारे पास कौन सा हार्मोन रिलीज करता है जी? उस हार्मोन का नाम है दैट इज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है इसका ह्यूमन बॉडी में काफी ज्यादा रोल है। अब ये इंसुलिन जो है इसे कौन रिलीज करता है? बीटा सेल्स। कौन से बीटा सेल्स? जो लैंगरहैंग सेल्स थे हमारे पास या आइसलेट जो थे, उसके जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन को रिलीज करते हैं। अब इंसुलिन का क्या फंक्शन है? जब ब्लड में हमारे पास एक्सेस अमाउंट में मौजूद होते हैं क्या चीज? दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो ये उस ग्लूकोज को अगेन कन्वर्ट कर देता है किस चीज में? इनटू द ग्लाइकोजन, और वो ग्लाइकोजन जो है हमारे पास स्टोर हो जाता है कहाँ पे? इन द लिवर। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर इस इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में किस किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास उसका नाम है दैट इज डायबिटिस मेलाइटस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज डायबिटिस। डायबिटिस को हम आम अल्फाजों में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास क्या है? दैट इज डायबिटिस। हमने ये डायबिटिस लिख लिया, प्लस हम लिखेंगे इसका पूरा नाम है दैट इज मेलाइटस। ठीक है जी, अब डायबिटिस मेलाइटस की वजूहात क्या है? ठीक है जी, इसकी जो पहली वजह है हमारे पास वो क्या है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या? ब्लड में हमारे पास जो खून होता है उसमें ग्लूकोज का जो लेवल है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा, तो ये ग्लूकोज का जो लेवल है ये क्यों बढ़ता है? ग्लूकोज का जो लेवल है ये इस वजह से बढ़ता है कि हमारे पास जो इंसुलिन है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। मतलब ये है कि जो इंसुलिन रिलीज करना है किस चीज ने? बॉडी ने, उसकी उसमें डिफिशियंसी आ जाती है। ठीक है, बॉडी में किस चीज ने रिलीज करना है? पैनक्रियाज ने रिलीज करना है। तो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से हमारे पास क्या हो सकती है? हमारे पास डायबिटिस मेलाइटिस हो सकती है। अब इसको हम किस तरह, इसके सिम्टम्स क्या है हमारे पास? इसके सिम्टम्स जो है हमारे पास वो ये हैं कि कभी भी जब भी किसी बंदे को शुगर की बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले जो उसको प्रॉब्लम होती है वो ये है कि उसके जो बॉडी का वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि उसके वजन में कमी आना शुरू हो जाती है। अब इसके साथ साथ जो है और कौन कौन से सिम्टम्स हैं हमारे पास? वो है वीकनेस, क्योंकि बॉडी का वेट लॉस हो रहा है तो उससे वीकनेस हो जाती है, कमजोरी सी हो जाती है। और उसके अलावा जो है वो टायर्डनेस है कि बंदा जो है वो बहुत जल्दी ही थक जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिम्टम्स हैं किस चीज़ के? डायबिटीज के। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट हम इसकी क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमें पता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में? ग्लाइकोजन में। उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है इंसुलिन। तो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं हमारे पास जो कि मोस्टली डॉक्टर क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब कर देते हैं या कह देते हैं कि जिस बंदे को शुगर की बीमारी है उसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं किस चीज़ के? इंसुलिन के। अब ये इंसुलिन हमारे पास कहाँ से आती है? ठीक है जी, अब जैसे कि हमें पता है कि बायोलॉजी की एक नई उभरती हुई जो फील्ड है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, तो उस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम बैक्टीरिया में जीन्स के थ्रू हम इस इंसुलिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको फिर हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में? उसको फिर हम यूज़ करते हैं फॉर द वेलनेस ऑफ ह्यूमन काइंड के, मतलब लोगों की बका के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इस इंसुलिन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसी भी बैक्टीरिया में हम इंसुलिन के जीन को इंसर्ट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं? हमारे लिए बना देते हैं इंसुलिन, और वही इंसुलिन फिर उसी बंदे को इंजेक्ट की जाती है जिसे शुगर की बीमारी होती है। तो ये था हमारे पास ग्लूकोज के बारे, सॉरी, पैनक्रियाज के बारे में। अब ये कहा जाता है कि अगर हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 80 से लेके राउंड अबाउट 120 मिलीग्राम, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 120 मिलीग्राम जो है ये पर कितना है हमारे पास? ये 100 ml ऑफ ब्लड। अगर हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड है तो उसमें ग्लूकोज की जो लेवल है वो हमारे पास 80 टू 120 mg होना चाहिए। अगर इससे ये एक्सीड कर देता है तो उस बंदे को शुगर की बीमारी होती है। तो आज हमने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा कि इसकी लोकेशन क्या है, ये हमारे पास किस तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, मुख्तलिफ किस्म का इसका फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन है और एंडोक्राइन फंक्शन है। फिर इसके डिफरेंट सेल्स के बारे में हमने पढ़ा और फिर कौन कौन सी डिसऑर्डर्स है अगर इसके ये हार्मोन सीक्रेट ना हो तो।